वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 10 राइट्स इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। पहले ये 5 आर था, 5 राइट्स, अभी थोड़ा वो मॉडिफाई होके 10 राइट्स हो गया। अभी जान लेते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। 2 मेन इम्पोर्टेंस है। ये क्या होता है, मेडिकेशन एरर जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए 10 राइट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका लेता है। और क्या है, पेशेंट सेफ्टी जो है वो मेंटेन होता है 10 राइट्स अगर फॉलो ठीक तरह से किया जाए तो। कौन 10 राइट्स फॉलो करेगा? मेनली नर्स एंड फार्मासिस्ट, जो मेडिसिन देता है पेशेंट को वही। ठीक है, नर्स का बहुत सारा वर्क मतलब होता है। इनमें से ज़्यादा रिस्क वाला जो जॉब है वो है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट का। 10 राइट्स क्या है, पहले जो 5 राइट्स था वो थोड़ा पहले जान लेते हैं, उसके बाद नया क्या आया है वो डिस्कस करेंगे। पहला राइट्स है ड्रग, राइट टू द ड्रग, मतलब कौन सी मेडिसिन पेशेंट को दिया जा रहा है और वो कौन सी डोसेज फॉर्म में है। जैसे पैरासीटामोल टैबलेट तो देने से पहले वो थोड़ा उसका नाम एंड डोसेज फॉर्म ये थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक जैसा दिखने वाले बहुत सारे मेडिसिन होता है, जैसे साउंड एलाइक, लुक एलाइक मेडिसिन। सेकेंड पॉइंट है राइट पेशेंट। पेशेंट जो आया है उसको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको एक आईडी नंबर हो सकता है और उसका नाम। मेडिसिन देने से पहले उसको नाम एंड आइडेंटिटी चेक करके देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है राइट डोज। देखिए, एडल्ट पेशेंट का जो डोज होता है पेडियाट्रिक और चाइल्ड पेशेंट का उससे कम डोज होता है, इसीलिए डोज चेक करके देना चाहिए। जैसे पैरासीटामोल टैबलेट 650 mg होता है एडल्ट के लिए और पेडियाट्रिक के लिए 125 mg होता है। फिर क्या होता है, वो ड्रग और मेडिसिन कौन सी रूट में देना चाहिए, मतलब कौन सी रूट में देने के लिए डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब किया है। राइट रूट, ओरल रूट हो सकता है और भी सारा रूट है, जैसे इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस, ऐसा इंजेक्टेबल्स मतलब इंजेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है राइट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन सी टाइम में मेडिसिन देना चाहिए और कितना बार दिन में वो देने के लिए डॉक्टर साहब बोला है। ऑर्डर देखना चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू गिव एंड पेशेंट का कितना देर पहले एक डोज दिया गया था, ताकि सेकेंड डोज उसको हिसाब से देना पड़ेगा। जैसे पैरासीटामोल टैबलेट 6 आवर इंटरवल में देना चाहिए। पहले डोज कितना टाइम में दिया है उससे 6 आवर ऐड करके नेक्स्ट डोज देने का टाइम आएगा। 5 आवर हो गया। अभी नेक्स्ट जो 5 आवर हम बोलने जा रहे हैं वो नया आया है। वो क्या है, राइट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब क्या, मेक श्योर टू राइट द टाइम एंड एनी रिमार्क्स ऑन द चार्ट करेक्टली। पेशेंट को जो मेडिसिन दिया जाता है उसमें एक चार्ट बनाया जाता है, तो उसमें उसको टाइम दे के वो मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट डोज जब जाएगा और कितना देर में वो, अगर सलाइन है मतलब नॉर्मल सलाइन और रिंगल लैक्टेट कितना देर तक चल रहा है वो भी जाना जाएगा वो चार्ट देख के। नेक्स्ट है राइट हिस्ट्री एंड असेसमेंट। ठीक है, पेशेंट का अगर कोई हिस्ट्री है, मतलब एलर्जी का, कोई मेडिसिन का अगर एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, वो हिस्ट्री देख के, और कुछ मेडिसिन का ऊपर अगर कोई इंटरेक्शन है स्पेसिफिक उस पेशेंट का, वो देखना चाहिए। राइट हिस्ट्री एंड असेसमेंट। ठीक है, उसको बाद होता है राइट अप्रोच एंड राइट टू रिफ्यूज़। इसका मतलब क्या हुआ, पेशेंट को मतलब पूरा जानकारी देना चाहिए, मेडिसिन क्या है, कैसे काम करता है, उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है,
तभी वो पेशेंट का फ्रीडम आएगा, वो उसको चूज़ करने के फ्रीडम दिया जाएगा। सो वो है ड्रग अप्रोच एंड राइट टू रिफ्यूज़। ठीक है, एक मेडिसिन मतलब एक डिजीज़ का बहुत सारे मेडिसिन हो सकता है, तो अगर किसी मेडिसिन का ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है और किसी मेडिसिन का कम साइड इफ़ेक्ट है, ये जानकारी पेशेंट को देना चाहिए। ठीक है, फिर है ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस एंड इवैल्यूएशन। क्या होता है, कभी कभी कुछ मेडिसिन मतलब खाने के टाइम में और खाने के बाद वो जो फूड ड्रग इंटरेक्शन होता है, सो वो जानकारी लेके पेशेंट के उसको मतलब डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, सो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, दो मेडिसिन अगर एक साथ में दिया जा रहा है, सो उसके ऊपर कोई इंटरेक्शन है कि नहीं, एक ड्रग और एक ड्रग का इफ़ेक्ट को कम कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, सो वो इंटरेक्शन देखना चाहिए। वो इंटरेक्शन अच्छा भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, सो वो चेक करके और मेडिसिन का एक्सपायरी डेट जो है वो देख के चेक करके ही पेशेंट को देना चाहिए। नेक्स्ट है राइट एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। मतलब क्या, पेशेंट को सब इंफॉर्मेशन देना चाहिए वो उसके मेडिसिन के ऊपर में। ठीक है, क्या उसका यूज़ है, मतलब एज अ कोई मेडिसिन है जो मतलब इन्फ्लेमेशन मतलब दर्द में यूज़ होता है, जैसे आइबुप्रोफेन, सो उसका साइड इफ़ेक्ट है, अगर वो एम्प्टी स्टोमक में लेता है तो अल्सर भी हो सकता है। ठीक है, सो उसको समझाना चाहिए पेशेंट को, और उसके साथ जैसे एनसेड्स आइबुप्रोफेन मैंने बोला अभी थे, उसके साथ एंटासिड और लेना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको साइड इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। सो ये एडुकेशन पेशेंट को भी देना चाहिए ताकि वो साइड इफेक्ट मिनिमाइज हो।